चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। पहला सवाल पूछा गया है, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ये करंट अफेयर्स की टेस्ट हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। जिन लोगों ने ड्रीम सेवक योद्धा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन है, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आंसर क्या होगा, दिल्ली, जो कि भारत की, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन दिल्ली जो है ये आपका क्या है, सबसे प्रदूषित शहर के अंदर में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है 83वां 83rd अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। आप कहोगे गुरुजी बहुत आसान पूछ लिया, ये जो सम्मेलन हुआ है ये जयपुर के अंदर में हुआ है। कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, कहता है किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई में से मंजूरी मिली है। फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में। आप कहोगे गुरुजी इंडियन बैंक को मिला हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर 3 का डी, इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। भारत का वो कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के अंदर में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भारत के खिलाड़ी ने बनाया है, उसका नाम है पृथ्वी शॉ। क्या नाम है, पृथ्वी शॉ नाम है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 4 का सी नंबर, पृथ्वी शॉ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो फंस रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेट डाउन, ठीक है, इंटरनेट डाउन हो रखी है जिसके कारण वीडियो फंसी हुई है, ठीक है। चलिए काफी दुख की बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल है ना गौरत बैल ने संन्यास लिया है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गौरत बैल ने संन्यास लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी वेल्स। आंसर क्या हो जाएगा, सी वेल्स, ठीक है, 5 का सी वेल्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। चलिए आंसर यहां क्वेश्चन है, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में फटाफट बताइए किस शहर में आयोजित किया गया। तो आप कहोगे गुरुजी बड़ा आसान सवाल आपने पूछ लिया, बहुत आसान सवाल पूछ लिया। आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु के अंदर में 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस जो है ये बेंगलोर शहर के अंदर में आयोजित किया गया। कहां पर किया गया, बेंगलोर शहर के अंदर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। आपको प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये बताइए नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन जो है वो किस शहर में किया गया है, किस शहर में किया गया है, ठीक है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। संस्था का नाम है नेशनल जीनोम, ठीक है, जो कि जीन से संबंधित यहां पर रिसर्च करती है, उसके बारे में पूछा गया है कि नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है वो किस शहर के अंदर में हुआ है। आप कहोगे गुरुजी ये पंजाब शहर के अंदर में हुआ है, बिल्कुल सही बात कहा आपने, पंजाब शहर के अंदर में इस संस्था का उद्घाटन हुआ है, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल देखिए, कहता है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है। ये जो न्यूयॉर्क फिल्म थी, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स में, क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, इस क्षेत्र में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है। आप कहोगे गुरुजी एस है ना, राजा मौली को जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया, फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे गुरुजी देहरादून के अंदर में, कहां पर किया गया है, देहरादून में। तो आंसर हो जाएगा 9 का डी, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कहां बेली सस्पेंशन, हाल ही में कहां बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में
बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में आप कहोगे गुरुजी ये जम्मू और कश्मीर के अंदर में किया गया, कहां पर किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। हाल ही में कहां पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? ये जो टाइटल है भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है? आप कहोगे गुरुजी ये जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा डी, अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, कहता है हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के, है ना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? हाल ही में आरबीआई ने कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? जल्दी से बताइए, करंट अफेयर्स का सवाल है। आंसर क्या हो जाएगा? 16,000 करोड़। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, 16,000 करोड़। अगला प्रश्न पे आते हैं, कहता है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? 13वां नंबर प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे गुरुजी हरियाणा के अंदर में। आप कहोगे क्या सर जी? हरियाणा के अंदर में। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ है? ये पोखरा हवाई अड्डा जहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये कौन से देश में है गुरुजी? ये कौन से देश में है? बताने का प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे गुरुजी ये जो है आपका किस देश में है? नेपाल के अंदर में है। याद होगा नेपाल में जो प्लेन टकराई थी जिसमें जितने सारे यात्री थे सबके सब मारे गए थे। तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? 14 का सी नंबर, 14 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर कहता है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? 15वां नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे गुरुजी ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के। तो 15 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? 16वां नंबर प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर में। 16 का ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? दोनों खिताब को जीतने का प्रयास किया। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस तरह से आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने 17 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया है? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया है? 18वां नंबर प्रश्न को जानने का प्रयास कीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी, नागपुर। सी, नागपुर। 18 का सी, नागपुर। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? 19वां नंबर प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिएगा। 19वां नंबर आंसर क्या होगा? मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर को। एक बार फिर से समझिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 3 मेंबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसमें एक आपका मुख्य कमिश्नर है, बाकी उसके दो सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं टोटल, ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके बाद और 2 उसमें आयुक्त हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन जो है नियुक्त किया है ताकि वोटरों को जो है जागरूक किया जा सके। तो इस तरह से 19 का आंसर हो गया हमारा सी नंबर। अगला प्रश्न है 20वां नंबर। प्रश्न को गौर से पढ़िए। कहता है पुर्तगाल के, है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? कौन से फुटबॉल क्लब से जुड़ा हुआ? उस क्लब का नाम बताना। आप कहोगे सर अल नासर क्लब। कौन सा क्लब है? अल नासर क्लब। तो जिनका आंसर यहां पर ए है, करेक्ट है। अगला प्रश्न को यहां पर समझिएगा। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी ने शॉर्ट लिस्ट किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है आईसीसी मेंस T20 के लिए? आईसीसी मेंस T20 ये जो है पूरा गेम का नाम है, क्रिकेट
ऑफ द ईयर के लिए जो है 2022 के लिए कौन से भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? 21वां नंबर प्रश्न को बताइएगा, आंसर क्या होगा? सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न। देखिए 25 प्रश्न करने वाले थे आज के क्लास में, हम 22 तक पहुंच चुके हैं बड़ी जल्दी के साथ। देखिए, किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय का नाम दिया गया है? 22वां नंबर प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिएगा, आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर IICC बैंगलोर। ठीक है, 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? 23 नंबर में। 23वां नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो दक्ष जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। दक्ष क्या है? अगर आएगा कि हाल ही में आया हुआ न्यूज में दक्ष जो है ये क्या है, तो दक्ष एक पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है जो किसके द्वारा बनाया गया है, जो किसका है? ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, G20 ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। ठीक है, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन, पूरा शिखर सम्मेलन का नाम है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन, ये पूरा सम्मेलन का नाम हो गया। इसका आयोजन जो है किस शहर में किया गया? कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया था? आप कहोगे गुरुजी ये जो आयोजन हुआ था G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का, ये बैंगलोर के अंदर में हुआ था, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, 24 का ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां नंबर प्रश्न कहता है, भारत ने कितने मेगावाट की यहां पर देखिए मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? देखिए सब 2-3 इंफॉर्मेशन है जो इस सवाल में छिपा हुआ है। आखिरी प्रश्न है, इसको गौर से देखिएगा। कहता है कि भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? तो सबसे पहले देखिए हाल ही में पावर बना है पावर कॉर्प है आपका, वो उसका नाम क्या है? मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको इंडिया ने किसको सौंपा है? भूटान ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपा है। ठीक है, चलिए इसको इंडिया ने किसको सौंपा है? भूटान ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपा है। आपको यह बताना है कि ये जो मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट की बिजली को उत्पादित करेगा? आप कहोगे गुरुजी 720 मेगावाट। न्यूज में सुना था आपने, 720 मेगावाट। देखिए डेली जो है करंट अफेयर्स की क्लास यहां पर चलती है सुबह को 7 बजे। ठीक है, सुबह को 7 बजे। ठीक है, और ये क्लास जो है चूंकि अभी इंटरनेट स्पीड अगले पिछले 3-4-5 दिनों से खराब चल रही है हमारी, बहुत प्रयास में लगे हुए हैं कि उसको कैसे सही किया जाए। अपलोड स्पीड बहुत अच्छी है, जो डाउनलोड स्पीड बहुत अच्छी है, अपलोड स्पीड जिस पर की क्लासेस चलती है ना, जब आप कोई चीज़ अपलोड करते हो वो बिल्कुल हमारा 200 MBPS का प्लान है। बिल्कुल पहले काफ़ी अच्छा चलता था, अभी BSNL का लिया हुआ है तो इसमें 2 MBPS का मिल रहा है, समझ रहे हो? जिससे क्लास थोड़ी सी बफर कर रही है। इसको लेकर के कई बार ऑफिस के चक्कर काट चुका हूँ, अलग अलग ऑफिसर से बात कर चुका हूँ। प्रयास बिल्कुल जारी है, इसको देखते हैं कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही इसको सही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेट का। ठीक है, जहाँ पर हमारी ऑफिस है वहाँ पर सिर्फ एक BSNL का ऑप्शन, वो भी था नहीं है। हमने 10 किलोमीटर दूर से जो है तार वायर को खिंचवाया। ठीक है, पर्सनल खर्च पर, सारे खर्च वायर वगैरह के सब हमने ही दिया। तो उसमें उसको घर तक लेकर के आए, फिर यहाँ पर स्टूडियो तक जो है आपको अच्छी इंटरनेट मिल रही थी पिछले कई महीनों से। ठीक है, लेकिन अचानक से 5-6 दिनों से इस तरह की समस्या आ गई है जो डाउन चल रही है। तो इसको जल्द ही प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक कर लूँगा। अगले 4-5 दिनों तक मैक्सिमम जो है ये बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। नहीं करेगा तो हम दूसरी इंटरनेट की व्यवस्था करेंगे, जैसे बैंकों वगैरह में लीज्ड लाइन वगैरह चलती है वो। लेकिन क्लास आपकी नहीं रोकेंगे। क्लास जो होगी वो अगर इंटरनेट अगले 5-7 दिन तक और ख़राब रहेगी तो रिकॉर्ड करके, जैसे ये क्लास देखो पहले लाइव स्टार्ट किया था लेकिन लाइव में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लग रहा था क्लास रुक रहा है, तो हमने लाइव को उसी समय रोक दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी हमने चालू कर दिया। तो हम पढ़ाते रह गए। इसी तरह से रिकॉर्ड कर करके अगले अगर 5-7 दिनों तक इंटरनेट ठीक नहीं होती है तो हम रिकॉर्ड कर करके डालते रहेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी
आज की क्लास। और कुछ बैच वगैरह के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये विजय बैच है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए, 4 वर्ष बीएड के लिए। 95% क्लास जो है इसमें रिकॉर्डेड है, 5% जो बची हुई क्लास होंगी, कुछ लगेगा ऐसा कि इसमें और होना चाहिए तो लास्ट में इसको लाइव के तौर पर पढ़ाया जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर में। इसके अलावा बात करें बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए सेवक बैच है हमारा, 699 में आपको ये पूरा कोर्स आ जाता है। इसको कैसे ज्वाइन करें ना, इसके लिए आप व्हाट्सएप पर हाई लिख देना, हम लिंक भेज देंगे। लिंक थोड़ा पुराना होगा, उसमें हमने ऑफर वगैरह के बारे में बताया है, जिसमें 200 रुपये का डिस्काउंट पहले चल रहा था शुरुआत के, इसमें कुछ बच्चों के लिए था। वो ऑफर कब का ख़त्म हो चुका है, तो आप प्लीज़ कूपन कोड वगैरह ना मांगें और डायरेक्ट जो है बाय नाउ कर लें। 699 में पूरी कोर्स यहाँ पर आपको आ जाएगी। ठीक है, यही नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा और भी बैच हैं, अगर कोई है आपका भाई बहन दोस्त यार, तो आप जो है बिहार बीएड 2024 करना चाहता है, अगले साल बीएड करना चाहता है बिहार से, बहुत अच्छी बैच है, टॉपर बैच। पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। 1 साल में यहाँ पर जो है आपको 4-5 महीने की क्लास मिलेगी, कम से कम 5 से 6 महीने तक क्लास चलेगी आपको टॉपर बैच के अंदर में, और उसके बाद भी अगले 5 महीने तक रिवाइज कर पाओगे। पूरा 1 साल ये कोर्स आपके पास रहेगा, ऐप से आप पढ़ाई कर सकते हो, और पीडीएफ नोट्स वगैरह जो होंगी क्लास वाली वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। इस कोर्स के अंदर में सारी सुविधाएं हैं। जो लोग डीएलएड करना चाहते हैं उनको आप भारत बैच के बारे में बता सकते हो। डीएलएड की फी 999 है और पूरे 1 साल के लिए ये कोर्स आपको मिलेगा। इसमें 5-6 महीने की निरंतर क्लास मिलेगी आपको देखने को, जिसमें अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं, 3-4 फैकल्टीज़, वो आपको संपूर्ण ऑल सब्जेक्ट जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का है उसकी तैयारी आपको करवाएंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसके बाद जो है हमारी दूसरी क्लास शुरू होगी जो कि ड्रीम सेवक योद्धा पर स्टार्ट होगी, और उसको आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और उसकी लिंक्स भी जो है हम आपको टेलीग्राम वगैरह पर हर जगह शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।